तो हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.8। तो कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चंस को जहां पर हम थे। तो मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। इंशाल्लाह जितने क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो मैं बोलता हूँ कि हमने जो पिछले क्वेश्चंस करे ना उनसे कहीं ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो अगर आप यहाँ देखें कोई क्वेश्चंस होता है जिनमें अलग मेथड अप्लाई होते हैं। तो यही ऐसे ही कुछ सवाल हमने करने हैं, सॉल्व करने हैं जो अलग अलग तरीके से सॉल्व होंगे। तो अब ये जो सवाल आपके सामने आया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो काम है वो सेम है बिल्कुल। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से देख लिया तो क्वेश्चन नंबर 6 तो बिल्कुल हलवा हो जाएगा आप लोगों के लिए। कैसे? अब देखते जाएं। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन पर जो हमें दी गई है क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पॉइंट एक्सरसाइज के, तो आपको देखने को मिलेगी दोनों तरफ अगर आप देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। तो आप बोलेंगे सर मतलब क्वाड्रेटिक की तरह ही है ये, समझे? तो मतलब क्योंकि इन दोनों के ऊपर अगर देखें दो वेरिएबल है इस इक्वेशन के अंदर, एक तो है वेरिएबल y और एक है वेरिएबल z। क्लियर है? यहाँ तक हमने जब तक हमने पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 4 तक थे जब हम, तो उसमें क्या हो रहा था, एक इक्वेशन में हमें ऐसी मिल रही थी y² + z² और एक इक्वेशन हमें लीनियर मिल रही थी जिसमें कोई स्क्वायर नहीं था। अब यहां अगर आप गौर कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ दोनों इक्वेशंस में क्या है, स्क्वायर है। तो अब हम क्या करें, उस वाले क्वेश्चन में तो हम क्या करते थे, लीनियर इक्वेशंस में से कोई भी एक वैल्यू को हम निकाल लेते थे, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे थे ना। अब क्या करेंगे, तो अगर आप इसमें भी गौर करें तो कोई बड़ी बात नहीं इसको सॉल्व करना। आए दिखाता हूं आपको। फोकस कहां पर, z² पर अगर आप फोकस करें तो आपको नजर आएगी एक चीज कि जो z² का इधर जो साइन है इक्वेशन नंबर 1 में, अगर यहां देखें, यहां मैंने उतार लिया ना इसको, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बोला मैंने इसको और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अगर आप इसके z² की तरह अगर साइन देखेंगे तो माइनस का है और इधर z² के साथ साइन देखेंगे तो पॉजिटिव है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐसा क्या करें, ऐड या मल्टीप्लाई करें, क्या करें जिसकी वजह से ये z² दोनों इक्वेशंस के अंदर से कैंसिल हो जाए। तो आपका जवाब आ गया होगा सर अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना तो ये जो दो z² है माइनस और प्लस का, ये हो जाएगा कैंसिल। तो हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो हम स्टूडेंट्स यही करने जा रहे हैं। एक एक स्टेप समझाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी तो ऊपर से समझाया है, अभी तो शुरू ही नहीं करा मैंने। करवाना तो आए आपको करवाऊं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक नहीं किया तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चले भाई स्टूडेंट, अब ऐड कैसे करना है ये समझना जरूरी है। इक्वल टू की पहले वाली साइड को एक तरफ लिखना है आपको, जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। तो देखिएगा जरा, तो 8y² माइनस z² और ये प्लस का 9 है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 9 ना, तो उसको माइनस का 9 ही रहने दूंगा मैं, इक्वल टू -9। उसके बाद 3y² प्लस z² इक्वल टू 31। अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, तो अब ध्यान से देखिएगा, माइनस का z² प्लस का z² ये हो गया कैंसिल। हो गया कि नहीं हो गया? आपका जवाब आ गया होगा सर, हो गया। उसके बाद तो ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर दें। 8 में से 3 प्लस कर दें, कितने हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर 8 में अगर हम 3 को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 8 और 3 कितने होते हैं, 11। चले आगे करें, 8 और 3 11 हो गए। उसके बाद अगर इक्वल टू की बात जाते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस, ये तो प्लस का है ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। बड़ा नंबर इन दोनों में से कौन सा है? आपका जवाब आ गया होगा सर 31 बड़ा नंबर है। इसके साथ साइन कौन सा है? आपका जवाब आ चुका पॉजिटिव। चले आए, यहाँ पर लिख दिया मैंने पॉजिटिव साइन। 31 में से 9 को माइनस करें स्टूडेंट तो क्या मिलेगा हमारे को, 31 में से 9 गए मतलब 31 6 तो 25, 25 में से 3 गए और तो क्या मिलेगा 22। तो यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 22। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां पर अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखिए हमें चाहिए y² की वैल्यू, हमें चाहिए y की वैल्यू ना कि y² की। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये 11y² के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई,
इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। आया करें यहां पर करता हूं आपके सामने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जो होगा क्या, वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके, वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 11। तो आप मुझे बताएं कि 11 की टेबल में 22 आता है, तो आपका जवाब आ चुका होगा कि सर 11 के टेबल में आता है 22, अगर हम 11 टूजा करते हैं तो आ जाता है 22। तो इसका मतलब 2 मिल गया। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है 2, ये क्या y की वैल्यू है, आप बोलेंगे सर नहीं है, तो अब ये तो y स्क्वायर की वैल्यू है। अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ y की वैल्यू मिले तो अब हमें स्क्वायर को काटना पड़ेगा। और मुझे बताएं कि स्क्वायर को काटने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, तो आपका जवाब आ गया होगा, अगर सर हम यहाँ पर रूट को बोथ साइड पे ले आए तो स्क्वायर से रूट कट जाता है ना। तो आए करते हैं, तो मैं लिखूंगा रूट ऑन बोथ साइड। चले भाई, तो यहां पर आ जाएगा रूट और ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी आ जाएगा रूट, और रूट के साथ प्लस और माइनस दोनों साइन होते हैं। क्लियर, यहां तक चलें। स्क्वायर से कटा रूट तो हमें मिला y, और y की क्या वैल्यू आई, प्लस माइनस रूट 2, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। उम्मीद है क्लियर है बिल्कुल। चलें, अब हमें इस वैल्यू का, अब आपका जवाब सवाल ये होगा कि सर कि इस y की वैल्यू तो आ गई, अब z की वैल्यू के लिए क्या करें। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपकी मर्जी है कि आप इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना चाहते हैं तो कर लें, या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना चाहते हैं कर लें। दोनों में अगर आप दोनों में से एक में ही आपको पुट करना है, और अगर चाहे चेक कर सकते हैं कि अगर आप y की वैल्यू को अगर इसमें पुट करते हैं जब भी वही वैल्यू मिलेगी z की, और अगर y की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो जब भी आपको z की वैल्यू वही मिलेगी। क्लियर है। चलें, तो अब मैं कोई से भी कर देता हूं, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं y की वैल्यू। चलें, मैं कर देता हूं, चलें पुट y इक्वल टू प्लस माइनस स्टूडेंट हमारे पास दो वैल्यूज आई है ना, प्लस माइनस रूट 2 ना। तो अब हमारे को सबसे पहले y की जो वैल्यू आई है ना, तो एक दफा प्लस में पुट करनी है और एक दफा माइनस में ना। तो अब मैं सबसे पहले प्लस वाली पुट करता हूं, तो मैंने प्लस वाले सिर्फ रूट 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। चलें, तो इक्वेशन नंबर रूट 2 को पुट कर दिया, तो ध्यान से अगर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 8y की जगह क्या लिखूंगा, रूट 2। ध्यान से देखते जाएगा, ये आ गया 8y की जगह आ जाएगा रूट 2, और y का क्या था, स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद माइनस z स्क्वायर, ये आ गया z स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 9 था ना, या इक्वल टू प्लस का 9 यही रहने दूंगा मैं, प्लस का 9 इक्वल टू 0, प्लस का 9 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ध्यान से देखते जाइएगा, स्क्वायर से कट गया रूट, कट गया 8 2 क्या होता है, आपका जवाब आ गया 16 होता है सर। तो 16 और ये प्लस का 9, ये आ गया प्लस का 9 माइनस का z स्क्वायर इक्वल टू 0। ये माइनस का z स्क्वायर है इक्वल टू की दूसरी साइड डाल दे, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 16 और 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो यहाँ पे हमें z स्क्वायर की क्या वैल्यू मिलेगी, 25। अब यहाँ पे तो हमें z स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं चाहिए थी, हमें तो चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ z की वैल्यू। तो आपका जवाब आएगा सर कि हमने जो यहाँ पर करा था कि y स्क्वायर को कैसे काटा था हमने, रूट को लाके, तो यहाँ भी तो हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं रूट को मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रूट ऑन बोथ साइड। चलें, तो अब हुआ क्या कि यहाँ रूट आ गया, यहाँ आ गया रूट और इसके ऊपर स्क्वायर इक्वल टू, और आ गया यहाँ भी रूट और इसके साथ 25 है, तो ये आ गया 25। तो स्टूडेंट मैं आपको भी बताया कि रूट के साथ प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तो आपका जवाब आ गया वो सर करेक्ट है। तो स्क्वायर से कट गया रूट, उसके बाद z की क्या वैल्यू आई होगी हमारे पास, तो अगर आप रूट का 25 का रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5। क्यों, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 25 को इस तरीके से 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या मैं नहीं लिख सकता क्या, आप लोग बोलेंगे सर आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या, तो आप बोलेंगे चलो मैं सही तरीके से लिखता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। तो आप बताएं कि मैं इसको 5 इस तरीके से नहीं लिख सकता, तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं।
बेसिस सेम है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 25 आ जाएगा। इसका क्या मतलब होता है 5 का स्क्वायर का, ये इसका भी मतलब तो यही होता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। और तो इस तरीके से लिख दिया मैंने, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमें क्या मिला सिर्फ 5 बचा, तो मैंने यहाँ लिखूंगा सिर्फ 5 और प्लस और माइनस दोनों आएंगे साइन, प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये कोई सवाल मुश्किल नहीं लगा होगा, कि बहुत आसान सवाल था, कोई मुश्किल नहीं हुई। चलें आज सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। सॉल्यूशन सेट बनने का तरीका दिखा दूं आपको कैसे होता है। तो बहुत आसान तरीका है कि भाई देखना आपको, ये रुक जाए आपका भी सवाल हो रहा होगा सर कि अभी हमने सॉल्यूशन सेट अभी नहीं बना रहा स्टूडेंट, एक गलती है। मैं आपको बता दूं कि हम अभी तक हमने प्लस रूट 2 की वैल्यू पुट करी है, माइनस रूट 2 की नहीं करी। तो आए माइनस रूट 2 की पुट कर देते हैं, तो पुट y इक्वल टू माइनस रूट 2 इन इक्वेशन 1। क्लियर, चले आए करते हैं। तो अब हुआ क्या कि अब यहां पर 8 ये आ गया 8, y की जगह माइनस रूट 2 ये आ गया, और इसके ऊपर क्या था स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर, माइनस का z स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 9 इक्वल टू 0। क्लियर। अगर आप बोले ना तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका आंसर पता है क्या आएगा, इसका आंसर भी प्लस का 5 और प्लस माइनस का 5 ही आएगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों, तो बहुत आसान रीजन है स्टूडेंट। अगर आप यहाँ देखें तो माइनस रूट 2 लिखा हुआ और इसके ऊपर जो पावर है वो है पॉजिटिव, वो मतलब इवन, क्या है इवन, पावर देखें 2 है और ये 2 क्या है कि इवन नंबर है, तो इसका मतलब है माइनस का साइन हम नहीं लिखेंगे। सिंपल सी बात है, अगर माइनस का साइन नहीं लिखेंगे तो ये हमारे को क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर से कट गया रूट, 8 2 16, तो ये आ जाएगा 16, पॉजिटिव आएगा क्योंकि पावर इवन थी। माइनस का z स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 0, 16 प्लस 9 होता है 25, और ये प्लस माइनस का z स्क्वायर इक्वल टू दूसरी साइड गया, z स्क्वायर हो गया, हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए थी, तो अब हम क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं बार बार ये नहीं बता सकता, तो मैं आपको सिंपल वे में क्या बोलूँगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा स्टूडेंट्स तो रूट आ जाएगा, तो ये आ गया रूट। उसके बाद यहाँ से देखें तो इसका रूट जब हमने निकाला था क्या मिला था, प्लस का 5 और माइनस का 5। क्लियर, कोई मसला नहीं है। तो अब वक्त आ गया स्टूडेंट्स, चले आए बनाते हैं सॉल्यूशन सेट। तो जब हमने y की वैल्यू, सॉल्यूशन सेट बना रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, तो भाई देखिए स्टूडेंट जब हमने y की वैल्यू क्या पुट करी थी रूट 2, तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था प्लस का 5 और माइनस का 5, मतलब प्लस माइनस 5। और जब हमने माइनस रूट 2 पुट किया था स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिला था प्लस का माइनस का 5, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है क्लियर है। तो जल्दी से मैं आंसर चेक कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट आप लोग। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आप ये का सवाल एक और आ सकता है कि सर यहाँ पर वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रही। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो हमने जो आंसर हासिल करे हैं क्या ये करेक्ट आंसर है, ये थोड़ा सा शक होता है स्टूडेंट्स को ना, तो इसलिए वेरिफिकेशन होती है। तो वेरिफिकेशन यहाँ नहीं होगी, इसकी वजह क्योंकि हमने कहीं सपोजिशन, मतलब यहाँ पर हमने कोई ऐसा गड़बड़ नहीं करी है इंशाल्लाह ना। तो बस यहाँ पर आप देखें वेरिफिकेशन करना चाहें तो ज़रूर कर लें, कभी कभी वेरिफिकेशन भी ज़रूरी होती है। ज़बानी करें, कोई अलग से स्टेप बना के ना करें तो अच्छा रहेगा, 2 मिनट का काम होगा, कर लीजिएगा। देखिए भाई करना क्या होगा, कोई भी इक्वेशन के अंदर, दोनों इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको उसकी वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करनी है मैं बता रहा हूँ फिर से, आप ये जो प्लस का 9 है इसको इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएं, क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा ना। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। y की क्या वैल्यू मिली थी हमारे को, y की हमें वैल्यू मिली है रूट 2 और माइनस का रूट 2, मिली है कि नहीं मिली है, आप बोलेंगे सर मिली है। तो थोड़ी सी वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ एक, तो मैं ध्यान से देखिएगा कैसे होगी, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन स्टूडेंट दूर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि आप किसी की किस्म की कन्फ्यूजन में रहें। तो भाई देखिएगा, मैंने पहले वाली इक्वेशन ली, ये आ गया 8, y की वैल्यू क्या है रूट 2, तो मैंने सबसे पहले एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आ गया रूट 2, तो मैंने लिखा रूट 2 का स्क्वायर भी है इसके ऊपर,
क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस z की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस है ना, प्लस का 5 और माइनस का 5, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, प्लस का 5, तो ये आ जाएगा प्लस का 5 और इसके ऊपर 5 के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर और इक्वल टू -9, यही है। अब आगे देखें तो स्क्वायर से कट गया रूट, तो यहां पर 8 2 का कितना होगा, आपका जवाब आ चुका होगा सर, होगा 16। उसके बाद माइनस आ गया माइनस 5 5 जा 25, तो ये आ गया 25 इक्वल टू माइनस का 9। अब हमें जब ये सॉल्व करें ना तो ये भी क्या आना चाहिए, माइनस का 9 आना चाहिए। देखिएगा जरा, तो 16 में से और मतलब 25 में से अगर 16 को माइनस किया जाए तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 9 बचेगा। अब मेरा सवाल है प्लस का 9 या माइनस का 9, तो बड़े नंबर को देखते हैं इसके लिए। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 25, इसके साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो ये आएगा नेगेटिव और 9 इक्वल टू माइनस का 9। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना होता है और ये प्रूव हो चुका है कि ये जो हमने आंसर गेट किया है, हासिल किया है, वो एकदम करेक्ट है। तो हमें -√2 पुट करने की जरूरत भी नहीं है। अब आप बोलेंगे सर क्यों, तो भाई देखिएगा, माइनस का √2 मैंने आपको बताया ना कि पावर इवन होने की वजह से माइनस नहीं लिखा जाएगा, और यहाँ भी पावर इवन है z के ऊपर, तो इसका भी माइनस का साइन हट जाएगा, तो आपको वापस यही मिलने वाला है। कर लिया करें ताकि कंफर्म हो जाए आपको, बस मेरा काम तो यही था। तो बस मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ क्या कि अब हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कौन से क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही काम है, लेकिन आपको एक और काम यहाँ करना पड़ेगा, और वो काम क्या है ध्यान से देखिएगा। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में गौर करें तो क्या कि एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट रहा है, तो नहीं कट रहा, क्योंकि अगर जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये नहीं कटेगा। उसके बाद अगर हम वाई स्क्वायर पे फोकस करें तो ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और इस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। तो अगर यहां भी अगर 2 होता स्टूडेंट्स तो क्या ये कट सकता था, तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल करेक्ट, कट सकता था, हमें काटना ही है। और हम कैसे काटेंगे, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कि यहां पर 2 नहीं आ जाएगा, उसके बाद क्या ये कट सकते हैं, आपका जवाब होगा सर अब कट जाएंगे। और उससे पहले काम ये कर लीजिएगा कि ये जो 13 है इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है, तो हम +8 को भी ना इक्वेशन के बाहर ही लिख देते हैं, इक्वल टू के बाहर। तो ध्यान से देखिएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 5x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 and add both equations। चलो भाई स्टूडेंट्स यहां तक तो क्लियर है। चले तो अब करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर उसके बाद हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो करें आए, जल्दी से देखिएगा। तो अब हम करने जा रहे हैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 दा, चले मैं एक स्टेप करवा दूं तो देखिएगा, 2 2 दा क्या होता है 4, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 1 दा 2, तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू 13 2 दा कितना होता है 26। उसके बाद ऐड करना था ना, उसके बाद तो ध्यान से देखते जाइएगा। अब इस इक्वेशन को मैं इसके डिवाइड में लिखूंगा, तो ध्यान से फोकस करिएगा। तो 5x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8। चले आए इक्वेशन को ऐड करें, तो प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा देखिए 5 और 4 कितने होते हैं 9, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 26 में से 8 गए, आपका जवाब होगा सर 18 बचेंगे। 18 देखिए 18 बचेंगे, पॉजिटिव बचेंगे नेगेटिव, तो आप देखेंगे बड़े नंबर कौन सा है 26, उसके साथ साइन कौन सा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव 18 बचेगा। अब मेरा सवाल ये है स्टूडेंट्स आप लोगों से, क्या हमें x की वैल्यू मिल गई क्या, नहीं बोली। तो अब ये जो x स्क्वायर से 9 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो अब ये अगर हम इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे
तो क्या होगा 9 ये डिवाइड में आ जाएगा, आया करते हैं तो 8x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 9 के। क्या 9 के टेबल में 18 आता है क्या? तो आप बोलेंगे सर आता है, 9 1 दा 9, 9 2 दा 18। उसके बाद अब मैंने क्या बोला था, स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा रूट, तो रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद रूट के साथ क्या होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो हमें मिली है वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 x की वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू। तो अब हम क्या करें, मैंने आपको बताया था कि आप x की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। बस आसानी क्या करनी है आपको कि जहां पर जल्दी से सॉल्व हो जाए वहां पुट कर दीजिएगा। तो मैं सोच रहा हूं कि यहां पर जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देता हूं। चले तो पुट x इक्वल टू प्लस रूट 2 इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट देखते जाइएगा जरा, तो 2 ये आ गया, x की वैल्यू क्या है रूट 2, तो यहां पर x के ऊपर स्क्वायर है तो ये आ गया स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 13। चलो स्टूडेंट्स स्क्वायर से कट जाएगा रूट 2 2 जा 4 प्लस y स्क्वायर, ये प्लस का 13 है। चलें मैं करता क्या हूं, एक काम मैं करता हूं, ये देखें 2 2 जा 4 होता है, चले मैं लिख ही देता हूं y स्क्वायर इक्वल टू 13, ये प्लस का 4 है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, हो जाएगा क्या माइनस का 4। 13 में से 4 गए, कितने बचे 9, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 9, स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, तो इसका मतलब है प्लस माइनस रूट 9। अगर आप 9 का रूट निकालेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा 3, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब भी तो ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 का क्या आता है 9 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो हमें क्या मिलेगा 3। तो y इक्वल टू 3, चलो प्लस माइनस 3 क्या मिलेगा प्लस माइनस 3। तो स्टूडेंट्स अगर आपको बताऊं तो आप जब इसको इक्वेशन में माइनस का रूट 2 भी पुट करेंगे ना, माइनस का रूट 2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो जब भी आपको प्लस का माइनस का 3 मिलेगा, मैं करवा देता हूं फिर भी टेंशन वाली बात नहीं है, तो आंसर बिल्कुल वही आने वाला है। तो पुट x इक्वल टू माइनस का रूट 2 इन इक्वेशन 1। तो बस ध्यान से देखते जाइएगा, ये आ गया 2, x की जगह पे आ जाएगा माइनस का रूट 2 और स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 13। स्क्वायर से रूट कटेगा और पावर इवन होने की वजह से माइनस का साइन नहीं लिखेंगे, तो 2 2 जा 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 13, ये प्लस का 4 है, इक्वल टू की साइड दूसरी साइड जाएगा, हो जाएगा माइनस का 4, तो 13 में से 4 गए 9, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 9। उसके बाद स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। क्लियर है? तो अब यह सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा जब हमने x की वैल्यू प्लस पुट की थी, मतलब रूट 2 पुट की थी, तो हमें क्या हासिल हुआ था, हमें हासिल हुआ प्लस माइनस 3, तो ये आ गया प्लस माइनस 3। और जब हमने माइनस के रूट 2 पुट किया था तो हमें क्या हासिल हुआ था प्लस का माइनस का 3। तो यही स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर है। तो जब तक मैं इसका सवाल का आंसर देख रहा हूँ स्क्रीनशॉट लें फटाफट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसका आंसर क्या आ रहा है प्लस का रूट 2 प्लस माइनस 3 माइनस का रूट 2 प्लस माइनस 3। तो स्टूडेंट्स 100% आंसर करेक्ट है, वेरिफिकेशन नहीं करें कोई बात नहीं है, आंसर करेक्ट ही आएगा इंशाल्लाह, कोई डरने वाली बात नहीं है, बस यहीं पे छोड़ दीजिएगा सवाल को लिखने के बाद। उम्मीद है क्लियर है। तो जल्दी से हम मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो कोई भी ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि यहाँ पर हम कुछ काम कर सकें। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन 1 पे काम करेंगे, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 पे काम करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि आगे करना क्या है। तो चले आए इक्वेशन नंबर 1 पे पहले काम शुरू करते हैं, या लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 है स्टूडेंट्स और ये इक्वेशन 2 है। तो बस देखते जाइएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। चले भाई, अगर आप यहाँ देखें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। चला मैं लिख देता हूँ a माइनस बी के और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो भाई देखिएगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बराबर होता है किसके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। और क्या है देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चले स्टूडेंट्स यहाँ काम करते हैं थोड़ा बहुत। चले तो अब यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला पता चल गया ना, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ये वाला। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिएगा, तो ये a है, ये a होगा, सीधा लिखता हूं, तो ये a होगा और ये b होगा। a क्या होगा 1, a क्या होगा x और b क्या होगा 1। चले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलता है a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है x, b क्या है 1, 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। चले आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए, प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोलता है, a क्या होगा y, b क्या होगा 3। तो a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, सही है। उसके बाद प्लस 2, a क्या होगा y, b क्या होगा 3। उसके बाद b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। उसके बाद इक्वल टू 25। क्लियर। चले ये आ गया x का स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2, ये आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस y का स्क्वायर, ये आ गया y का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 और ये आ गया y प्लस 3 3 जा 9, ये प्लस का 25 है, इक्वल टू दूसरी साइड आया तो क्या हो गया माइनस का 25। कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा, बस देखते जाएं। हर स्टेप को अगर आपने ध्यान से देखा, कॉपी पेंसिल ली हुई है तो कोई परेशानी नहीं है। चले आए देखते हैं। तो भाई देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो कोई कैंसिल नहीं हो सकता। चलिए मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक तरफ, उसके बाद माइनस का 2x किसी से भी नहीं कटेगा तो ये आ गया माइनस का 2x, उसके बाद और ये प्लस का 6y तो ये आ गया प्लस का 6y। अब यहाँ पर नंबर जो बचे ना हमारे पास, उन नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, तो लाएं करते हैं। देखिए तो भाई देखिए ये आ गया एक नंबर 1 और ये आ गया एक नंबर 9 और ये आ गया माइनस का 25। तो 9 प्लस 1 कितना होता है, 9 में एक ऐड कर दें कितना हो जाएगा 10। 25 में से अगर हमने 10 को माइनस कर दिया तो स्टूडेंट कितने बचेंगे, आप बोलेंगे सर 15। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इनमें से 1 बड़ा है या 9 बड़ा है या 25 बड़ा है, तो आपने बोल दिया होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ 25 बड़ा है, तो 25 का साइन कौन सा है माइनस का, तो ये आ गया माइनस का और 15 आ जाएगा ये इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3। क्या बोलूंगा इसको मैं, इक्वेशन नंबर 3। यहां आगे हमारा काम खत्म हुआ। उसके बाद अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 पे काम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, चले भाई अब इक्वेशन नंबर 2 में तो एक जगह फॉर्मूला लगेगा, चले यहां लगा देते हैं। तो x का स्क्वायर ये प्लस y प्लस 1 के ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, क्या बोलता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर, a क्या है y, तो a का स्क्वायर प्लस 2a क्या है y, ये आ गया y और b क्या है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद प्लस का 10 है इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। क्लियर है। चले भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2y प्लस माइनस
बड़ा नंबर कौन सा है 10, उसके साथ साइन कौन सा है नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। क्या आ गई है इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ के काम तो खत्म नहीं हुआ, अब और काम करना है, चलाया करते हैं। अब हमें इन दोनों इक्वेशन में अगर नोट करें, अगर ध्यान से फोकस करें तो एक चीज देखने को मिलती है कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अगर हम चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो मुझे बताएं कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए इन इक्वेशन के साथ कि ये दोनों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों इक्वेशन से कैंसिल हो जाए। तो आपका जवाब आ गया होगा कि सर अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम ये दोनों कट जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ आ चुके हैं तो देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि अब हम यहाँ करने क्या जा रहे हैं, इन इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 3 को। अब देखिए सब्ट्रैक्ट में होता क्या है स्टूडेंट, दरअसल होता ये है कि जो भी डिवाइड सब्ट्रैक्ट में जाता है, माइनस में जाता है, तो उसके साइन हो जाते हैं चेंज। क्या हो जाते हैं साइन हो जाते हैं चेंज। तो अब हमें करना ये है स्टूडेंट्स, तो अब हमें बड़ी वैल्यू को मतलब 15 को, 15 बड़ा है 9 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 15 बड़ा है, तो हम चाहते हैं 15 क्या रहे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहने के लिए 15 को डिवाइड में जाना, मतलब नीचे आना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किससे, इक्वेशन नंबर 4 से। समझ में आई बात? तो मैं समझाता हूं। तो यहां मैंने लिखा क्या है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब है इक्वेशन 3 क्या होगा, ऊपर आएगी और इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट होगी। तो ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, इक्वेशन 3 आएगी ऊपर, क्या आएगी, इक्वेशन 3 आएगी ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 6y इक्वल टू 15। माइनस का 15 था, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, इस y को मैं पता कहाँ लिखूंगा, इस y के नीचे, तो प्लस का 2y इक्वल टू माइनस का 9 है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 9। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जो नीचे लिखा हुआ होता है उसके साइन क्या हो जाते हैं चेंज। जो प्लस का होता है वो हो जाता है माइनस का, और जो माइनस का होता है वो हो जाता है प्लस का। तो अभी जो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का। ये प्लस का वाई स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा माइनस का। ये प्लस का 2y तो ये भी हो जाएगा माइनस का 2y। ये प्लस का 9 तो ये हो जाएगा माइनस का 9। क्लियर? अब देखिएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कट गया। उसके बाद ये माइनस का 2x ऐसे आ जाएगा। उसके बाद 6 में से 2 गए, तो आपका जवाब होगा सर 6 में से 2 गए तो 4 बचे, तो आ गया 4 प्लस 4y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 15 में से 9 गए, कितने बचे, आप बोलेंगे सर 6 बचे, और पॉजिटिव 6 होगा क्योंकि बड़े नंबर क्या है पॉजिटिव, 15 क्या है पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, x या y की वैल्यू को अलग कर लेते हैं। तो मैं y की वैल्यू को अलग कर लेता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो y की वैल्यू मैं अलग कर रहा हूं, तो स्टूडेंट देखिएगा 6 और ये माइनस का 2x है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, हो जाएगा प्लस का 2x। ये 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो स्टूडेंट अब ये वैल्यू का हमें क्या करना है, ये बात तो सबसे अहम है। तो हम इस y की वैल्यू को लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 गलती हुई तो मैं आपको बता दूं, इक्वेशन नंबर 3 में या इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, आपकी मर्जी है, जिसमें आसान लगे कर दें। तो मैं देख लूं तो मुझे लग रहा है कि इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना इजी होगा, क्योंकि यहाँ पर टर्म कम है, 1 2 3 4, यहाँ 4 है और यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5। तो इससे अच्छा है कि मैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर y की वैल्यू को पुट करके आसानी से वैल्यू हासिल कर सकता हूँ। चलें तो स्टूडेंट, तो जब तक मैं आगे करवाऊँ उससे जगह चाहिए मुझे, और जगह चाहिए तो उसको मुझे रब करना पड़ेगा। तो आप ले लें स्क्रीनशॉट, तो फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ।
तो ले लें स्क्रीनशॉट फटाफट। तो फिर चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे करना क्या है, देखिए मैंने लिख दिया है कि y इक्वल 6 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 4 इन इक्वेशन 4। लेकिन एक काम ये करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर तो मैं इन दोनों में से 2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने लिया 2 को कॉमन, तो यहाँ बचा 3 प्लस x। तो 2 1 2 2 2 4, तो हमें क्या मिलेगी y की वैल्यू 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। तो अब मैं इसके अंदर क्या पुट करूंगा 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, ताकि हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। तो 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। तो आप चाहें वहाँ वाली वैल्यू पुट करके भी ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन में आपका इजाफा हो जाएगा, बस ये होगा। तो भाई जल्दी से कर ले, तो टाइम नहीं वेस्ट करना आपका मुझे। चले यहाँ इक्वेशन नंबर 4 ये लिखी हुई, तो x की वैल्यू को हम छोड़ देंगे ऐसे ही। उसके बाद y की जगह में क्या लिखूंगा 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, आ गया स्क्वायर, प्लस 2y, तो 2 और y क्या है 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो भाई स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, तो x स्क्वायर प्लस, तो भाई देखिएगा तो 3 प्लस x, इसके ऊपर लग जाएगा फॉर्मूला, और डिवाइड में 2 के ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ आ जाएगा 4। उसके बाद प्लस 2, देखें अब ये 2 यहाँ लिखूंगा, 3 प्लस x इससे मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो ये जो 2 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा -9 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 प्लस x बचा हुआ है, प्लस माइनस का 9 है इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। चलें आगे सॉल्व करते हैं इसको मजीद। तो मैं ये रफ करता हूँ पहले। चलो स्टूडेंट आगे यहाँ कर रहे हैं, देखें तो आगे क्या हुआ x स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो मतलब a का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है 3, b क्या है x तो 2ab, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 3 प्लस x और इक्वल टू 9। माइनस का 9 था, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, किसका हो जाएगा +9। उसके बाद डिवाइड में अगर देखें तो यहाँ 4 भी था। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो 4 भी तो था ना, तो ये कहाँ तक आएगा जहाँ तक ये फॉर्मूला चल रहा है इसका, सॉरी आगे तक आएगा, x स्क्वायर तक आएगा ये। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे आकर आऊँगा, टेंशन वाली बात नहीं है। चले हैं तो अब यहाँ देखिएगा LCM लेना है हमारे को। क्या लेना है? LCM। कैसे लेंगे? बहुत आसान सी बात है, टेंशन वाली बात तो है ही नहीं। तो यहाँ पर देखें 4 नहीं है, इसके डिवाइड में भी 4 नहीं है, तो इससे भी ये 4 मल्टीप्लाई होगा, इससे भी ये 4 मल्टीप्लाई होगा, बस टेंशन वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 4x स्क्वायर। उसके बाद प्लस, तो 3 3 था 9, तो ये आ गया 9। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस 2 3 6, और इसके साथ x भी है तो ये आ गया x। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस x स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला, इस 3 प्लस x से जाके 4 मल्टीप्लाई होगा, तो कर देता हूं। तो ये आ गया 4, उसके बाद 3 प्लस x इक्वल टू 9। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप गौर करें तो अब यहाँ पर हमने LCM ले लिया, तो LCM लेने के बाद डिवाइड में क्या आ जाएगा 4। तो ये 4 डिवाइड में है, जाके किससे मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो 4x और 4x स्क्वायर और 4 और 1 मतलब 1 4x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। तो आ गया 5x स्क्वायर। उसके बाद प्लस का 6x प्लस का 9, उसके बाद प्लस 4 3 12, तो ये आ गया 12 प्लस 4x 4x इक्वल टू 9 4 36। क्लियर है? उसके बाद स्टूडेंट्स 6 और 4 कितने होते हैं 10, तो 5x स्क्वायर प्लस 10x और ये प्लस का 9 है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा। क्या, चले इसको ही ले आता हूँ, प्लस का 36 है तो ये इधर आएगा, तो इक्वल टू की इस साइड, तो क्या हो जाएगा। और एक और काम ये करते हैं स्टूडेंट्स, 12 और 9 कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा सर 21 होते हैं। तो 21 और यहाँ पर उधर ये माइनस का था ना, प्लस का था, इधर आगे क्या होगा माइनस का 36 इक्वल टू 0।
ठीक है 36। सो स्टूडेंट्स आगे देखें आप 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर 36 तो माइनस इधर का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 36 में से अगर हम 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 15 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में से 5 को हमको निकाल लेंगे कॉमन, तो 5 ऐसे कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 5 टू ज़ा 10 तो 2x प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 इक्वल टू 0। ये 5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, खत्म। 0 डिवाइड बाय 5 0, तो हमें यहाँ इक्वेशन मिलेगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट मिडिल टर्म ब्रेक करने की सोचते हैं, यहाँ पर करते हैं। देखें बहुत आसान है, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर के कोफिशिएंट से तो हमें क्या मिलेगा 3 बनता क्या होता है। उसके बाद हम इसका निकाल लेते हैं 3 1 3, तो इसका मतलब है अगर हम 3 में से 1 को माइनस करें तो क्या मिलेगा 2, तो ये मिडल वाला नंबर मिल गया। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3, तो इसका मतलब है तो हम मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हैं आसानी से। कैसे, प्लस का 3 और x माइनस का x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लेना है। तो x से लिख लेगा कॉमन, तो यहाँ में क्या मिलेगा x प्लस 3 और इसमें से माइनस निकालेंगे कॉमन और सिर्फ माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर x हमें क्या मिले, फैक्टर क्या मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा बस। तो हमें फैक्टर क्या मिला x माइनस 1 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 0 आ जाए तो हम ऐसी कंडीशन में करते हैं आइदर और क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आइदर और। तो इसका मतलब ये है कि या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, या तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो x की क्या वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 1 और इधर देखेंगे तो x इक्वल टू माइनस 3। ये प्लस का 3 था इक्वल टू की दूसरी साइड गया, हो गया नेगेटिव, और ये नेगेटिव 1 था इक्वल टू की दूसरी साइड गया पॉजिटिव 1 हो गया। अब ये जो x की वैल्यू आई है हमारे पास अभी तक किसकी वैल्यू नहीं आई, y की। अब हम y की वैल्यू के लिए क्या करें, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो y की वैल्यू हासिल करी थी तो ये जो y की वैल्यू है हम उसको इक्वेशन नंबर 1 क्या है उसको कोई नाम दे दीजिएगा, उस इक्वेशन को कोई नाम दे दीजिएगा, कोई इक्वेशन नंबर 5 वगैरह का नाम दे दीजिएगा। तो मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 5 में, तो ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई है, समझ गए। तो मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। सपोज जरूर कर लीजिएगा कि वो इक्वेशन नंबर 5 है, यहाँ पर बस जगह नहीं थी तो हमें मिटाना पड़ा, लेकिन आप तो कॉपी में करेंगे वहाँ तो जगह होगी ना, तो वहाँ लिखिएगा जरूर। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या है, ये y की क्या वैल्यू थी, y इक्वल टू 3 प्लस x की क्या वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2, y इक्वल टू 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो हमें क्या मिली y की वैल्यू 2। अब बारी है हम पुट करेंगे क्या, पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन कौन सी 5। चलें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें अब हम x की जगह क्या पुट कर, x की जगह सॉरी x इक्वल टू, तो y की क्या वैल्यू मिलेगी 3 प्लस x ये ना, x की जगह क्या पुट करूँगा माइनस का 3, तो प्लस ये आ गया माइनस का 3 डिवाइड बाय 2। तो ध्यान से देखते जाइएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा तो बचेगा 0 डिवाइड बाय 2 0। तो हमें दूसरी जो y की वैल्यू मिली है वो मिली है 0। ये स्टूडेंट्स अब हमें क्या बनाना, सॉल्यूशन सेट। तो आए सॉल्यूशन सेट बहुत आसान है बनाना। तो सबसे पहले हमने x की क्या वैल्यू पुट करी 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करी तो हमें क्या हासिल हुआ 2, तो ये आ गया 2। उसके बाद जब हमने x की वैल्यू -3 पुट करी स्टूडेंट्स तो हमें क्या हासिल हुआ 0। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट। तो आपको हर क्वेश्चन में बनाना है, वेरिफिकेशन करना चाहे तो कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसका आंसर चेक कर रहा हूँ जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
तो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।